नमस्कार, न्यूज 24/7 के खास शो द प्राइम डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया था कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनाई जाएगी करप्शन के खिलाफ, यानी कि जो डेडवुड हैं सरकारी विभागों में उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब एक्शन में जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन दिख रही है, क्योंकि 8 जो ऑफिसर्स हैं उनको जो है सैक कर दिया गया है और लिस्ट बहुत लंबी है। और अब इस तरह की कोशिशें ये हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि जितने भी मुलाजिम जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं वो डेडवुड बन चुके हैं एक तरह से, या करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई तेज की जाए। इस पर आज बात की जाएगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ एडवोकेट के निर्मल कोतवाल साहब हैं जो प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। हमारे साथ अश्विनी हांडा हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। सबसे पहले मैं अश्विनी हांडा आपके पास आता हूं कि कांग्रेस ने भी हमेशा से ये दावा किया कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कभी कार्रवाई हुई नहीं। आज जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कार्रवाई होती हुई दिखती है, आपको लगता है कि तब्दीली आएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो पिछली सरकारों ने भी की, और आप जैसा आपने देखा कि एक तरह से सेफ पैकेज दिया जाता है इस तरह की कार्रवाई से। होना तो ये चाहिए कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जो है वो सख्त सजा होनी चाहिए। इनको सख्त सजा नहीं है, जैसे कि देखने में आया है। इन्होंने ये पहले कहा कि इनको निकाल दिया गया है, और अब ये आया है कि ये प्री मैच्योर जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो विरोधाभास है जो ऑर्डर निकलता है और जो पब्लिक डोमेन में जो सर्कुलेट होता है। तो अब ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जो ये दावा करती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो तो मुझे कहीं दिखने में लगा नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। जिस तरीके से ये संज्ञान लिया गया है, तो इससे लगता है कि पिछले 7 सालों से जिस तरीके से भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में खासकर पनपा है, उसके सामने ये बड़े छोटे मछलियां हैं। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो बड़ी मछलियों पे होनी चाहिए, जिन्होंने यहाँ पे कि हजारों और करोड़ों के हिसाब से जो है वो यहाँ पे भ्रष्टाचार किया है। देखने में आया है, जैसे मैं बात खत्म कर रहा हूँ। देखने में आया है कि जैसे पिछले यहाँ पे कुछ आईएएस ऑफिसर थे, अभी एक आईएएस ऑफिसर को जो है वो प्री मैच्योर रिटायर किया गया, और उसके साथ साथ उनके पीछे ईडी लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है, लेकिन सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है और छोटी मछलियों पे हाथ डालती है, बड़ी मछली पे हाथ नहीं डालती, जो सबसे बड़ा कारण है। और ये कहा गया कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो जम्मू कश्मीर की आज हालत देख लीजिए आप। अगर आरटीओ ऑफिस ही जहाँ कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिस है जहाँ पे पब्लिक का रास्ता है आने जाने का, वहाँ पे आप देखो जो 50 रुपए का काम होता था उसके लिए 500 मांगा जाता है, जहाँ 500 होता था वहाँ पे 5000 मांगा जाता है। तो इस तरह की करप्शन बड़ी है। आप लैंड माफिया ले लो, जिस तरीके से पिछले दिनों संज्ञान लिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने ही इतना बड़ा आरोप लगा दिया अपने ही मंत्री के ऊपर जो केंद्र में पीएमओ हाउस में है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। और ये सरकारी विभागों पे और छोटे छोटे ऑफिसरों पे इस बात से ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव की जो भावना होती है उसके तहत काम किया जाता है, और उन लोगों को जो है वो हरासमेंट की जाती है इस तरह से, और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, और उसके बाद वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट से वो ऑर्डर लेके आता है, वो रीस्टेट हो जाता है। तो ये चीजें जो है वो आए दिन देखने को मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ आईवाश करने का एजेंडा है, और इससे आगे कुछ ठीक है। मैं कोतवाल साहब आपके पास आऊंगा। क्या आपको भी लगता है ये केवल जो सैक किया गया है कुछ एम्प्लॉयज़ को, ये जो बातें हैं कि डेडवुड जो भी हैं कि किसी भी विभाग में उसको जो है साफ किया जाएगा, क्या ये केवल आईवाश है, या आपको लगता है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, वो संजीदा है? पहले तो ये बड़ा वेलकम स्टेप है जो गवर्नमेंट ने इस वक्त शुरू किया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को बंद किया जाए। क्योंकि अगर करप्शन बंद हो जाए तो हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। और इसके सिलसिले में जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक रणनीति तैयार की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसको पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा।
और उसको लागू करने के साथ साथ वहाँ ये पब्लिक के लिए भी एक मौका रखा है गवर्नमेंट ने कि हेल्पलाइंस दी हुई हैं, ताकि अगर कोई किसी की कंप्लेंट करना चाहता है उसके लिए हेल्पलाइंस दी हैं, उसके लिए अथॉरिटीज प्रिस्क्राइब की हैं कि कौन सी अथॉरिटी है जिसको आपने अप्रोच करना है। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है और इस पे पूरी रणनीति बनाई गई है, रोड मैप बनाया गया है। तो अगर ये अच्छे तरीके से चलता रहा और अगर पब्लिक आगे आती है, अपने ग्रीवेंसेस को प्रोजेक्ट करती है और करप्ट प्रैक्टिस के आगे खड़े हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये करप्ट प्रैक्टिस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली इसको इस वक्त परस्यू कर रही है। तो मैं तो तारीफ करूंगा कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया है जो कि कम से कम हमें एक साफ सुथरी सरकार जो है, साफ सुथरा एक माहौल जो है काम करने का वो मिलेगा अगर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस यहाँ बंद हो जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे सर ये भी है कि आपको लगता है कि ये अपने आप में नया इनिशिएटिव है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है? इससे पहले जो हुकूमतें रही उन्होंने शायद ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया। नहीं, इससे पहले भी इनिशिएटिव लिया गया था, उसमें तो लोगों को निकाला भी गया था, लेकिन चूंकि लॉ हैज टू फॉलो इट्स ओन कोर्स। अगर कहीं ना कहीं ये लगता था कि किसी को गलत तरीके से निकाला गया है तो उस वक्त वो कोर्ट केस लोगों ने किए, जिसको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक अपहेल्ड किया गया, जो हाई कोर्ट ने फैसले किए, तो लोग जो हैं वो दोबारा रीइंस्टेट हुए। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि निकालने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब किसी को आप दोषी ठहराएं या किसी को वॉलंटियर रिटायरमेंट दे दें, देयर मस्ट बी ए रीजन टू डू इट, और उसके लिए जो है फुल प्रूफ केस आपके पास होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी को निकाल रहे हो, किसी को बर्खास्त कर रहे हो, किसी को वॉलंटियर रिटायरमेंट दे रहे हो, फोर्सिबल रिटायर कर रहे हो, तो उसके लिए रीजन होना चाहिए। एंड एवरीबॉडी हैज ए राइट टू अडॉप्ट द प्रोसीजर ऑफ लॉ। चूंकि सर आप एक वकील भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में राजौरी में भी एक टीचर को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने जो है जश्न मनाया था पाकिस्तान की जीत का, हिंदुस्तान के खिलाफ जो है उसने आवाज़ भी उठाई थी। तो क्या वो सही है या वाकई उसके पास ऑप्शन है, वो रीइंस्टेट हो सकती है कल? देखिए, चीज़ ये है कि प्रोटेक्शन तो हर एक इंसान को है, कानून की प्रोटेक्शन तो हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस करे, चाहे सिविल डिस्प्यूट हो, चाहे सर्विस डिस्प्यूट हो, हर एक के लिए रास्ता है। तो वो तो अगर उसमें कोई कानून जो है अगर नहीं फॉलो किया गया है तो उसको कानून फॉलो करके उसमें अकॉर्डिंगली एक्शन हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक नेशन में रहते हैं तो यू मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहां पे आपको कोई देश के किसी वासी को जो है ऑफेंड करने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि ऑफेंड नहीं करना चाहिए, और अगर स्ट्रीमलाइन होना है, स्ट्रीमलाइन में रहना है, हमें अपने देश के बारे में सोचना है, तरक्की करनी है, तो वी मस्ट लिव इन ब्रदरहुड और एक दूसरे पर विश्वास जो है वो बढ़ाएं। इन चीजों से जो है वो एक दूरी बनती है। अगर हम ऐसा काम करेंगे, नारे लगाएंगे, तो दूरी बनती है, उससे नजदीकियां नहीं होती हैं। रादर दिस विल हेल्प इन गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सच काइंड ऑफ पीपल जो इसको और खराबी करना चाहते हैं, उनके लिए मौका मिलता है। तो हमें ऐसे काम, इंस्टिगेशन वाले काम नहीं करने चाहिए। तो यानी कि उनको ये कोशिश इंस्टिगेट करने की थी भावनाओं की, और जो कार्रवाई हुई वो सही है। जी हाँ, ठीक। अश्विनी जी, आप क्या कहेंगे कि जो अभी हाल ही में जो 8 जो है जिसमें सीनियर ऑफिसर भी कुछ है जिनको सैक किया गया, आपने खुद कहा कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि पहले एडवाइजर थे उनको जो है हटाया गया है उनके पद से, तो आपको नहीं लगता कि ये एक शुरुआत तो अच्छी है, जो मंशा है जो वो तो अच्छी है? नहीं, देखिए, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई करते हैं तो हम समर्थन करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए देश, कोई भी नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार फैले। लेकिन जैसे कोतवाल साहब ने कहा कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मंशा सरकार की साफ नहीं होना और भेदभाव करना जो है इसमें ज़्यादा गुंजाइश रहती है, उसकी वजह से कुछ लोगों पे ही कार्रवाई होती है। इसमें क्यों लगता है आपको कि ऐसे मंशा नहीं? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं भारत सरकार की बात करूंगा। भारत सरकार जब नहीं बनी थी 2014 में, इन्होंने एक नारा दिया था लोकपाल का। आज बताइए कि वो लोकपाल किसी को पता है वो लोकपाल कहाँ है? मैं दावे से कह सकता हूं कि देश के अंदर किसी को भी लोकपाल का नाम तक नहीं पता होगा।
और जब आपकी मंशाई साफ नहीं है, जब आप ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, तो लोकपाल जो एक ऐसी संस्था थी जिसके तहत हम इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो आज तक लोगों के नहीं दिखी है और ना ही वो कहीं उसका संज्ञान लिया गया है। और आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बताएं। आपने केंद्र की सरकार ने ये दावा किया था कि स्विस बैंक के जितने भी खाते हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उनके नाम उजागर किए जाएंगे। कहाँ है वो? आज तक नहीं दिखे। और ये कहा गया था कि अगर बाबा रामदेव जी ये कहते थे इससे पहले, और जो हमारे एनजीओज के थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी ये कहा कि लोकपाल, जिन्होंने दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया और ये कहा, इतनी बड़ी रैलियां की, इतना समर्थन जुटाया लोकपाल के लिए, और यही भाजपा की सरकार थी जो कहती थी कि हम लोकपाल लेके आएंगे, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि सिर्फ विरोधाभास की नीति जो है उसके तहत ये कार्रवाई होगी और सही जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं पकड़ा जाएगा। कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों पे नहीं होगी। नंबर 2, आज जो बहस का मुद्दा था वो आपका था। आपने एक बात और कही कि ये लोग जो टीचर निकाली गई है, मैं चाहूंगा कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैनशिप की तरह लेना चाहिए। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री को सपोर्ट करता हूं तो उसमें विरोधाभास नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्समैनशिप कोई भी किसी कंट्री को भी जो है वो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अपने देश की जो है मुखालफत करते हुए वही प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देश विरोधी नारे लगाते हैं तो उसके लिए उसको सजा होनी चाहिए। अगर वो सेलिब्रेट करता है पाकिस्तान के नाम पर, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको कोई टीम अच्छी लगती है और आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, जहां पाकिस्तान की टीम हो, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो, चाहे वो श्रीलंका की टीम हो, लेकिन देश विरोधी नारे जो है, टीम किसी की भी हो, लेकिन यदि आपका देश जो है उसमें अगर शिकस्त मिली है और आप जो है दूसरे देश, और वो देश जो हमेशा से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में रहा है, ये खुद इंसान समझ सकता है कि उसके पक्ष में जो बोलता है इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ये कितना चिंताजनक बात बन जाती है। मैं आपके पास आऊंगा कोतवाल साहब, उसका जवाब जी मैं कोतवाल साहब आपके पास आऊंगा कि एक बात जो इन्होंने कही है कि कई छोटी मछलियां जो हैं उन पे कार्रवाई करके ये एक तरह से परसेप्शन देने की कोशिश तो नहीं है, या जो अभी इन्होंने देश की बात की है कि स्विस बैंक से जो है वो पैसा लाया जाएगा, या लोकपाल की इन्होंने बात की है कि जब अन्ना हजारे का आपको याद होगा 2014 में जो है एजिटेशन चली थी और उसमें इसके बाद ये कहा था कि जो है इस तरह की लोकपाल बनाए जाएंगे और करप्शन के खिलाफ जो है एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन दोनों चीज़ों को मिला के आपको ये कार्रवाई कैसी लगती है? देखिए, मैं सबसे पहले ये इन चीज़ों का जवाब देने के लिए, ये जो 2 पॉइंट्स आपने दिए हैं, इनका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। मेरे ब्रदर हांडा जी ने बोला कि यहाँ पे एलिगेशंस लगे और एलिगेशंस लगाए, हमारे किसी मंत्री के ऊपर एलिगेशंस लगाए, लेकिन शायद इस बात की ये भी तायद करेंगे कि जब कोई एलिगेशन लगाता है तो उसके बाद जब आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी देते हो और ये कहते हो कि मैंने ये इमोशंस में बोला, ये सब गलत है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बात हमें जो है रोज को रिपीट करना चाहिए। दैट्स अ क्लोज्ड मैटर नाउ, और उस बात पर हमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी बात हमें जो मीडिया में करनी भी नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ। दूसरी बात, मैं जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं अभी जो नए भर्ती हुए हैं या फॉर दैट पर्पस जो पिछले 10-15 साल से गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। इसलिए सल्यूट करता हूं क्योंकि उन्होंने एक जो इंटेग्रिटी वाला, जो ऑनेस्टी वाला पोस्चर है वो रखा हुआ है, और प्रैक्टिकली आपको ऑन ग्राउंड वो दिखता है कि इस वक्त करप्शन का नाम जो है वो भी शर्म महसूस करते हैं किसी से पैसे लेने या किसी को पैसे देने या कोई ऐसी बात करनी। मैं इस बात की बिल्कुल तायद नहीं करता कि इस वक्त कोई छोटी मछली या बड़ी मछली का सवाल है। इस वक्त सवाल है कि कोई भी अगर छोटा बड़ा किसी भी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और गवर्नमेंट वही काम कर रही है। और मैं समझता हूं हालात बदले हैं और बड़े तेजी से बदल रहे हैं, और हमें वेलकम करना चाहिए। शायद कोतवाल साहब को इसकी जानकारी नहीं है कि हमारी स्टेट पूरे भारत में पहले नंबर भ्रष्टाचारी है।
ये आपको आंकड़े शायद मेरे ख्याल से आपने देखे नहीं है। जो डाटा एक आता है भारत सरकार की तरफ से, जी, उसमें जम्मू कश्मीर जो है वो पहले नंबर पे ये है। और आपका भारत जो है, भारत जो है पूरे विश्व में 159वें नंबर पे है। आपका तो आज जिस तरीके से आप ये कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं जो आज ऑन ग्राउंड है। देखिए प्रैक्टिकल बात तो डिजिटल है, आंकड़ों से होगी। तो आंकड़ों में हम पहली फहरिस्त में हैं भ्रष्टाचार को लेकर। जिस तरीके से पिछले 7 सालों से सरकार ये कह रही थी कि हम भ्रष्टाचार देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार राज्य बनाएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो सार्थक हो पाई है। और मुझे ये लगता है कि उस बानिस्बत उसके भ्रष्टाचार और बड़ा है। और जिस तरीके से डाटा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार में नंबर पहले पर है, तो ये एक बहुत ही जो आपका बयान है वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने कहा कि नए पुलिस ऑफिसर, हाँ जरूर हो सकते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हॉनेस्ट हैं और अच्छी बात है, लेकिन सबसे अहम सवाल कि जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे गवर्नर की पोस्ट पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पे रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, वो ये कहते हैं देश में जो है 5% कमीशन ली जाती है, जम्मू कश्मीर में 15% कमीशन ली जाती है। जब इस पद का, इस स्टेचर का इंसान जब बोलता है कोतवाल साहब, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ हमारी जो रेपो है? नहीं, मुझे लगता है कि उस स्टेटमेंट में कोई सदाकत नहीं है। ऐसा नहीं है। एक संवैधानिक इसलिए कह रहा हूं, पोस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वकालत करता हूं, मैं इस पेशे में हूं जी। जो कुछ उन्होंने बातें कही थी, बात कही है जी, कि नहीं जी मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, फिर मैंने वहां हाई कोर्ट में बात की, यहाँ वहां मैंने बात की, और फिर ये रोशनी एक्ट चला, ऐसा हुआ और इसमें ये फैसले हुए। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, जजेस ने वहां पे बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल उस केस को बिल्कुल जो है उसकी तह तक जाके उस कानून को पूरा जो है एग्जामिन करने के बाद ये फैसला किया था। किसी के कहने पे नहीं हुआ है। सत्यपाल मलिक यहाँ तक बोल गए कि उनको जो है लगभग 150 से 300 करोड़ रुपए की जो है रिश्वत की ऑफर हो गई। एक गवर्नर को ऑफर होती है जिस स्टेट में, वहां पे तब भी बीजेपी की जो है वो ये थी, हुकूमत थी, पीडीपी साथ में थी। आज जो अपनी पार्टी में कई नेता हैं वो तब पीडीपी में थे। ये कहीं ना कहीं ये बात तो मानते हैं ना कि इमेज इतनी ज्यादा खराब है, इसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा अभी। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई बेशक कोई स्टेटमेंट ऐसा मीडिया में आया होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ये स्टेटमेंट जो है ये सीरियसली कोई दिया गया स्टेटमेंट है। ये तो जस्ट ऐसे कोई कन्वर्सेशन हुई होगी तो उसमें ये स्टेटमेंट आया है। एंड आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। ना मैं करप्शन पे, रादर हमें इस वक्त जो है अपने जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो गवर्नर लेवल पे लिए गए हैं, जो भ्रष्टाचार को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वी शुड स्ट्रेंथन देयर हैंड्स नाउ और वी शुड अप्रिशिएट द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मैं अब वापस आऊंगा आपके पास अश्विनी जी। ठीक है, हमें स्ट्रेंथन जो है हाथ करने हैं, जो जांच एजेंसीज हैं जो करप्शन के खिलाफ काम करती हैं उनके हाथ जो है वो मजबूत करने हैं, लेकिन हम इन घटनाओं को, इन बयानों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पर रह चुका है जम्मू कश्मीर में, उसकी तरफ से आते हैं। देखिए, मैं जो उन्होंने बात कही है वो उसमें मैं सोचता हूँ 100% सच्चाई है। जिस तरीके से वो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे थे और उन्होंने बोला कि मुझे ऑफर किया गया 100 से 200 करोड़ रुपया कि मैं अगर वो फाइल आगे खिसका देता हूं तो मुझे इतना जो है वो कमीशन दिया जाएगा। तो इस तरह की बात कोई भी अपने ऊपर नहीं लेगा बिना किसी सबूत के। संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए वो आज भी गवर्नर हैं और वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। ये सच्चाई है जम्मू कश्मीर की कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब आए हैं, यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है तो क्या कांग्रेस पाक साफ है? क्या कांग्रेस पाक साफ है? क्या कांग्रेस के वक्त में ये करप्शन नहीं होती थी? नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे करप्शन नहीं होती थी, लेकिन हाँ इतना है कि हम उस पे कार्रवाई करते थे और उनको, उन लोगों को जो करप्शन करते थे अश्विनी जी, उन्होंने जो ये कहा है कि 15% जो है करप्शन लिया जाता है, ये केवल उन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं कहा है कि बीजेपी, उन्होंने कहा कि अमूमन जो है देखा गया है कि देश में जो है
अलग अलग जो राज्य हैं वहां पे 5% लिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 15% तो लिया इसी जाता है। कारण तो वो पहले नंबर पे बता रहा हूं ना कि ये गवर्नमेंट का डाटा है कि जम्मू कश्मीर जो है भ्रष्टाचार में तो पहले इसके नंबर पे लिए है। एक पार्टी जिम्मेदार नहीं ना हुई। नहीं देखिए 7 साल अगर आप देखेंगे कि तो पिछले 7 सालों में किसकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी और केंद्र में भी। तो जो लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लगभग 7 साल हो चुके हैं। 7 साल थोड़ा जो है वो पीरियड नहीं है, एक बहुत बड़ा पीरियड है। और भ्रष्टाचार मिटाने में आपको कितने दिन ठीक है, लगेंगे? कोतवाल साहब, आप इनका ये कहना थोड़ी ना है- कहेंगे कि इनका आप कहना 70 है- साल चाहिए आपको ठीक है, भ्रष्टाचार मैं आपकी मिटाने बात के लिए। समझ गया। कोतवाल साहब, इनका कहना है कि ठीक है, कांग्रेस के वक्त पे भी ये जो है करप्शन थी, उसका खामियाजा जो है कांग्रेस ने भुगता, वो सत्ता से बाहर चले गई। वापस 7 साल जो है बीजेपी को मौका दिया गया, कहीं ना कहीं वो भी विफल हो गई। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें अप्रिशिएट करना चाहिए यहाँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हालात सुधर रहे हैं और हालात बदल रहे हैं, करप्शन जो है वो खत्म हो रही है। आज किसी का काम जो किसी ऑफिस में जाए आप, आपसे कोई रिश्वत लेने के नाम पे 10 बार सोचेगा। और ये इस सिर्फ चीज को हमें प्रोपेगेंडा अप्रिशिएट है। करना चाहिए कि इस वक्त हालात जो तेजी से सुधर रहे ये हैं, बिल्कुल और मुझे लगता है कोतवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये अपनी पार्टी से हैं। हमें ये तो अपना- पूरी सहयोग हमें जो है अपना भारतीय योगदान जनता जो पार्टी है- का जो है वो मान रहे हैं, ये उनकी बात रख रहे हैं। मुझे बताइए कि हमें अपना भ्रष्टाचार जो है मुक्त भारत strengthen कब करना बनेगा, चाहिए कब इस action 15-15 को लाख government जो है लोगों के खाते में आएंगे, कब स्विस ठीक है, बैंक हम का 15 लाख की किसी- बात नहीं करते जो है हैं, तो वो जाहिर एक जुमला करेंगे। था। मैं वो किसी एक की जुमला बात- था, हम 15 लाख की बात किसी नहीं की करते बात हैं। नहीं करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, ना मैं किसी पार्टी के लेवल पे कोई बात करूंगा। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये बात करूंगा कि इस वक्त करप्शन खत्म करने के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, irrespective of religion, irrespective of caste or sex, we should come forward and strengthen the hands of the government. मैं किसी पार्टी को नहीं कहूंगा आगे आने के लिए, हमें आगे आना चाहिए सबको, आप और इसको बताइए, खत्म करने इन्होंने की कोशिश करनी चाहिए। वन विंडो क्लियरेंस एक नीति अपनाई थी, और आज उस वन विंडो क्लियरेंस की क्या है कि आपकी कोई भी साइट गवर्नमेंट की नहीं चलती है। नहीं, सब आप कुछ किसी चल भी रहा है। साइट खोल लीजिए, आप बताइए आपका कौन सी नेट ही साइट नहीं नहीं चलता चल सर। रही है? सब कुछ चल रहा है। पिछले देखिए मैं आपको सब कुछ बताता चल हूं। रहा है। देख आप आपका नोशन बताइए हो सकता है, कश्मीर के कुछ अंदर नहीं चल रहा इंटरनेट है। बंद है कि बिल्कुल नहीं चल है? रहा है। 10 डिस्ट्रिक्टों में बिल्कुल जो चल रहा है। इंटरनेट बंद है, बिल्कुल चल रहा है आपको सर, फिर क्या इसकी बात कर जानकारी रहे हैं? नहीं है। आप जाइए, आप अश्विनी जी, देखिए। हाँ जी। चल ठीक रहा है है। अश्विनी जी, एक सवाल आपसे ये है कि अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया गया, तब जो है मुफ्ती साहब और कांग्रेस की पार्टी जो है सरकार हुकूमत थी, ठीक है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाया गया उसको मजबूती ही नहीं दी गई, और जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन है उसको इतनी ताकत नहीं दी गई। क्यों नहीं ताकत दी गई? क्यों नहीं जो है विजिलेंस को इतनी ताकत दी गई स्टेट में? वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी लिमिटेशंस हैं। क्यों नहीं? कहने आप ये नहीं कह सकते हो कि कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर कांग्रेस विफल साबित हुई है तो कहीं ना कहीं भाजपा भी साबित हुई है। लेकिन जो कोतवाल साहब का कहना है, उन्होंने कहा है जो शुरुआत हुई है ना, ये शुरुआत में उनको पॉजिटिविटी दिखती है। देखिए मैं आपको राजन जी इसका एक जवाब दूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो संजीदा कौन है? कौन सी गवर्नमेंट संजीदा थी? हमने आरटीआई लाई, हमने लोगों को ये पूरा अधिकार दिया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, वो सरकार से पूछ सकते हैं, वो प्रधानमंत्री तक जो है वो उसके बारे में प्रश्न उठा सकते हैं और भ्रष्टाचार का उजागर कर सकते हैं। लेकिन आज आरटीआई की हालत क्या है? आज देश में आरटीआई का जवाब ही नहीं मिलता है। आप किसी भी आरटीआई कोई भी आरटीआई लगा लो, आपको उसका कोई भी डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे रहा है। आरटीआई तो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो भ्रष्टाचार उजागर हुए थे वो कांग्रेस की, वो उस आरटीआई की वजह से हुए थे जो अधिकार लोगों को मिला था। इन्होंने बोला कि लोकपाल लाएंगे। आरटीआई के बाद जो था वो फिर भी भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि उतना कम नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि हम लोकपाल लाएंगे। लोकपाल आज तक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी संजीदा है भ्रष्टाचार को लेकर? जो ये लोकपाल जो आपने बात की थी उसको क्यों नहीं लाया गया? कोतवाल साहब, इनका कहना है जो आरटीआई एक्ट है ना, जिसका जो कि एक ताकत था लोगों की, आम लोगों की हाथ में, उसको वीक किया गया है यूटी बनने के बाद। जी, पहले तो मैं इनको ये क्लैरिफाई करूं कि जब इनकी सरकार थी उस वक्त तो जे&के में आरटीआई एक्ट लागू ही नहीं था। ये तो लागू हुआ है। देश की बात कर रहा हूं। नहीं, ये राज्य की बात नहीं है। आप जब करप्शन जे&के की बात करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना कि आप आरटीआई एप्लीकेशन, आप बताइए आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितनी आरटीआई फाइल की है? कौन सा एक्टिविस्ट है मुझे बताइए जिसने फाइल की है? उसने जम्मू में की होगी। तो जम्मू में लागू तो ये अभी हुआ है,
देखिए, आरटीआई एक्ट आज और जो पूरे तरीके से अब लागू हुआ आज लगभग और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन से आ रहा है, मीडिया से आ रहा है कि लगभग 2000 ऐसे केस हैं जो ठंडे बस्ते में पड़े हैं आरटीआई द्वारा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसका कानून नहीं जानते हैं तो माफ करें मुझे, लेकिन उसका कानून यह है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन जो है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एज प्रोवाइडेड इन द आरटीआई एक्ट नहीं मिलती है, आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने जो है अपना फाइन भी इंपोज कर रखा है, आप फाइन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये सीरियसली डील किया जा रहा है। और आरटीआई एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी, कौन सी नहीं करनी है। आप कानून के जानकार हैं, आपको इसकी ज्यादा, लेकिन फिर आप ये बात कर रहे हैं ना कि आरटीआई एक्ट है। आरटीआई का सवाल है जी, अगर कोई फर्स्ट अपील करता है, आरटीआई फाइल करता है, उसको जी। जवाब नहीं आता है, फर्स्ट अपील के बाद वो सेकंड अपील करता है जी। सेकंड अपील में लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया है कि अब कुछ बदलाव हो गए हैं। पहले जो पीओ होता था उससे हमें जवाब तलब करते थे, कार्रवाई होती थी, अब शायद नहीं होती है। क्या इसको कुछ आप क्लियर करेंगे लोगों को जो साफ नहीं? देखिए सर, इसमें कोई ज्यादा कंसिडरेबल चेंज नहीं है। जो आरटीआई एक्ट है जो लागू अब जे&के स्टेट में हुआ है, जो फुली इंप्लीमेंट हो गया अब, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन जो इसकी, इसमें पहले पीओ के पास इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, फर्स्ट अपील है, देन सेकंड अपील। और इसमें जितनी भी अपीलें हुई हैं सब बड़ी सीरियसली डील करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो है 25,000 रुपए का जुर्माना है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको पेमेंट जो है वो 25,000 रुपए का करना है ऑन द डिफॉल्टिंग ऑफिसर। और मुझे नहीं लगता कोई इसमें इतना रिस्क लेगा। लेकिन मेरी ये इंफॉर्मेशन है कि आज की डेट में कोई भी ऐसी आरटीआई एप्लीकेशन जो है वो कहीं भी पेंडिंग नहीं है, रादर उस पर बहुत स्विफ्टली एक्शन हो रहा है। और मैं इनसे एक चीज का इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ये आरटीआई जो है अगर इसको फुली तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये भ्रष्टाचार जो है दैट मे कम टू एन एंड। और उसमें हमें जो है योगदान करना चाहिए, बल्कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो हर नुक एंड कॉर्नर पर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसको उजागर करें। हेल्पलाइंस गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी पब्लिश की हुई हैं, किस अथॉरिटी को आपको कंप्लेंट करनी है वो भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो मुझे नहीं लगता है कि आम पब्लिक को कोई तकलीफ होगी कि किसी का कंप्लेंट करनी है। वी मस्ट स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। आपसे सवाल एफर्ट्स आल्सो, आपके साथ सवाल ये भी है कि चाहे वो एसीबी है, चाहे वो ऐसी कई एजेंसीज हैं जो करप्शन के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं, क्या उनके पास जम्मू कश्मीर में उतनी ताकत है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते वो भी नहीं कर पाती हैं? नहीं, इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जो एसीबी है इस वक्त बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, वो बड़ा विद स्ट्रांग हैंड्स दे आर डीलिंग विद द केसेस। और मैं अप्रिशिएट करता हूं एसीबी को भी एंड विजिलेंस आल्सो। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने इस वक्त मुद्दे जो इनके पास जो कंप्लेंट्स आई थी और उन पर जो इन्होंने वर्कआउट किया है तो वो बड़ा सराहनीय है, उसको अप्रिशिएट करता हूं मैं और आगे भी अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये अनइन्फ्लुएंस्ड काम कर रही है एसीबी। और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा काम जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ, पहले तो होता ही नहीं था। आपका जवाब अश्विनी जी फिर समअप करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर अंधाधुंध एनआईए की रेड्स की हैं और बहुत सारे इदारों पे ईडी की रेड्स भी है। लेकिन आप एक भी ऐसा मामला बताइए जो सरकार ने सार्वजनिक किया है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है उसके ऊपर लिपता पोताई करने का एक काम है जो किया जा रहा है और भ्रष्टाचार और ज्यादा तरीके से फैल रहा है, ये मेरी आशंका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आए अपनी बात कही। तो द प्राइम डिबेट के आज के शो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7। You are watching News Era 24/7. Truth behind the truth.